नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और साथ में हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाकर वहाँ पर जो विंटर क्लोथिंग अवेलेबल है उसका लाभ उठाएं। कल मैंने उत्तर प्रदेश के एसआईआर की कुछ कमियां बताई थी और उत्तर प्रदेश के एसआईआर की जो कमियां बताई थी उसका संज्ञान भी लिया गया, मुझे बताया गया कि उसका संज्ञान लिया गया है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ पश्चिम बंगाल के एसआईआर की कमियां। जी हाँ, यद्यपि न अधिकतर लोग जो हैं वो प्रसन्न हैं कि भई 58 लाख लोग जो हैं वो काट दिए गए और 58 लाख लोगों में ये भी अनुमान है कि जो 58 लाख लोग थे वो अच्छी तरह से मैप किए जाते हैं और उनमें जितने भी लोग एब्सेंट या एएसडीटी जिसको बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डिलीटेड एंड डुप्लीकेट, उनके वोटर जो है उनके वोट डाल दिए जाते हैं क्योंकि टीएमसी की जो मैपिंग की व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बिल्कुल वाटर टाइट है। एक-एक वोटर के बारे में उनको पता है। वो सारे क्लब जो हैं वो 365/24 या 52/7/24 वो एक प्रकार से बूथ ओवरसाइट का काम ही करते हैं। एक-एक व्यक्ति का हिसाब रखते हैं और उसके बारे में सब जानते हैं कि भाई कैसा है, इसकी क्या विचारधारा है, क्या करता है और इसको वोट डालने देना है, नहीं देना है, ये सारा हिसाब-किताब वो रखते हैं। अब जो ये 58 लाख का जो आ रहा है एक, दूसरा जो 30 लाख अनमैप्ड है वो, और तीसरे जो डाउटफुल जो लोग हैं और जिनको नोटिस दिया गया है, जो मुझे जानकारी आ रही है और जो कुछ बीएलओज़ इत्यादि से मैंने पूछा है और बीएलओज़ के जो सुपरवाइज़र्स वगैरह हैं, ईआरओज़ वगैरह से जो पूछा है उससे ये पता चल रहा है कि भई इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का कोई प्रोसीजर जारी ही नहीं किया है। अब यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का प्रोसीजर जारी नहीं करेंगे, तो ये जान लीजिए कि ये जितने भी अनमैप्ड हैं, ये सारे के सारे अपने पास जो आपने 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो रखता है। अब मेरे पास है कुछ इस प्रकार का आया है, कुछ प्रूफ़ भी आए हैं। अब प्रूफ़ इस प्रकार के आए हैं कि भई देखिए, ये जो अनमैप्ड बांग्लादेशीज़ हैं, उन्होंने वो अभी भी उन्होंने क्या किया है कि जो इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि भई जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दे, वो ड्राफ्ट रोल में तो आ जाएगा। अच्छा, वो ड्राफ्ट रोल में जब आ जाएगा तो ड्राफ्ट रोल में बस यही था कि भई उसको अपने पुराने वो भरने थे। जिनके पास नहीं था 2002 का, वो ड्राफ्ट रोल में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने क्या किया है कि भई लोग जो बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश से जो लोग वहाँ आते हैं, उनके पास बड़ा सेट प्रोसीजर है और ये वहाँ की व्यवस्था जब सीपीएम के टाइम से बिल्कुल वेल ऑयल्ड एक सिस्टम चल रहा है कि जो भी आता है सबसे पहले वो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करता है और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के साथ-साथ वो अपना पासपोर्ट बनवाता है। मज़े की बात ये है कि मेरे पास एक इंस्टेंस आई है कि भई एक, जैसे ये हाकिमपुर नाम का जो एरिया है ना, जहाँ से आपने देखा होगा ना हाकिमपुर चेक पोस्ट से बहुत सारे बांग्लादेशियों को बाहर जाते हुए देखा होगा। वहीं का एक मेरे पास एक किस्सा आया है और ये रेहना खातून है, उनकी बेटी है रोजोनी खातून। इनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है। इनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है, नंबर दिए हुए हैं पासपोर्ट के, बीपी 0653037 और 3028 दोनों के पास। लेकिन दोनों के पास एपिक भी है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी है। अब जैसे ये एपिक की बेसिस पे, पासपोर्ट की बेसिस पे अब इनको नोटिस गया है। नोटिस पे ये आएँगे और पासपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब पासपोर्ट की बेसिस पे आप इनको रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन आप ये कैसे पता करेंगे कि भैया ये जो पासपोर्ट बना है और आपने जो 2002 वाला जो राइडर लगाया है, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे? ये साल भर पहले, डेढ़ साल पहले आई है और इसका पासपोर्ट बन गया है। पासपोर्ट की बेसिस पे जो बीएलओ है, वो इसका नाम एंटर कर लेगा, नोटिस देने के बाद भी आ जाएगी, इसका नाम एंटर हो जाएगा।
लेकिन जब आप पता करेंगे तो आप पता करेंगे और पीछे जाएँगे तो ये आपको पता चलेगा कि इसका जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो इसने आके राशन कार्ड बनवाया, जिसकी बेसिस पे फिर बाद में इसने आधार कार्ड बनवाया। और वो जो राशन कार्ड है, वो पासपोर्ट के साल भर पहले बना है। तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई इस तरह की गाइडलाइन जारी करने का मंतव्य रखता है जिसमें इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट होल्डर जिनके पहले डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट के बीच में जो अंतर है वो अत्यधिक कम है, उनको फ्लैग किया जाएगा? यदि ये नहीं किया जाएगा तो फिर ये सारी एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि भई यद्यपि लोग कह रहे हैं कि साहब ये 58 लाख वोटर हैं और 58 लाख वोटर अधिकतर हमने भी कहा है, ये मैंने भी कहा है कि अधिकतर जो है वो इसमें ममता दीदी के वोटर हैं। लेकिन इसमें एक और कैच है। वो कैच ये है कि ये 58 लाख हुआ और 58 लाख के साथ में मान लो जब अनमैप्ड हैं और सारे मिला के अगर ये 1 करोड़ भी हो जाते हैं तो ये कोई आप तब तो ये 12-13% हो जाते हैं। लेकिन ये जो 58 लाख है, ये आपको करीब 7-8% बैठता है। अब ये जो 7-8% जो बैठता है भाई, तो ये 7-8% में आप ये जानिए कि जो अर्बन एरियाज़ हैं और ख़ास तौर से कोलकाता और कोलकाता के आस-पास के अर्बन एरियाज़ हैं क्योंकि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना बड़े-बड़े ज़िले हैं ये, 30-30 से ऊपर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और ये कोई 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन में है। तो यहाँ पर 20% से लेके और 25% तक वोटर्स कटे हैं। लेकिन जब आप रूरल एरियाज़ में जाएँगे, ठेठ रूरल एरियाज़ में जाएँगे, तो वहाँ पर ये जो कटाव है, वो 3, 4, 5% की ही रेंज में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्बन एरियाज़ में तो वैसे भी ये वोट डालने नहीं देते किसी को, अर्बन एरियाज़ में इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूरल एरियाज़ में इनको जो फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर जो वोटर्स कटे हैं, वो इतने अधिक नहीं हैं कि वाक़ई इससे बहुत ज़्यादा अंतर पड़े। तो इसके लिए बीजेपी के पास किस प्रकार की व्यवस्था है, ये बीजेपी को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जानकारी यही आ रही है कि रूरल एरियाज़ में बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है टीएमसी के द्वारा। इम्प्रेशन ये दे रही हैं ममता जी कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हालाँकि इनकी भी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है क्योंकि उनका कार्य डिमोरलाइज़ हो रहा है आँकड़ों से और खाली आँकड़ों से ही डिमोरलाइज़ होके बहुत स्थानों पे ये भी पता चल रहा है कि वो घर बैठ जा रहे हैं। लेकिन अब उदाहरण के तौर पे ये मुझे बताया गया कि नॉर्थ और साउथ कोलकाता का ये जो दमदम और विधान नगर दमदम और विधान नगर ये जो विधानसभा क्षेत्र है, उनका जो कैनाल एरिया है, वो कैनाल एरिया के दोनों तरफ बांग्लादेशी बसे हुए हैं। ठीक है साहब? उनके नाम जो है वो बीएलओ ने मैप नहीं किए, वो अनमैप्ड है। हुँ? बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा उनको और टीएमसी से धमकियाँ भी मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको मैप नहीं किया। लेकिन उनके सबके पास पासपोर्ट है। एक-एक के पास पासपोर्ट है। बांग्लादेशियों के पास पासपोर्ट आया भाई साहब, हमारे पासपोर्ट सिस्टम की भी तो फेलियर है। तो सारा वेरिफ़िकेशन स्टेट पुलिस से करा रहे हैं, स्टेट पुलिस कॉम्प्रोमाइज़्ड है। स्टेट पुलिस के वेरिफ़िकेशन के बेसिस पे पासपोर्ट जारी हो रहे हैं। तो इसको कैसे फ्लैग किया जाएगा? ये जो पासपोर्ट बने हुए हैं, जो फर्ज़ी तरीके से बने हैं, इन सारे फर्ज़ी तरीके से बने पासपोर्ट्स के बेसिस पे ये सारे बांग्लादेशी जो हैं, वो अपना नाम वापस डलवा लेंगे। आज की डेट में अनमैप्ड है। लेकिन जो भी बांग्लादेशी आता है, सबसे पहले उसका काम है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं उसके ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि भई कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, उस पे जो सिग्नेचर करवाएँ कि भई कोई भी साइन कर दे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। कोई भी साइन कर देगा मतलब ठीक है भाई, बीएलओ से साइन करवा लिए, किसी और से साइन करवा लिए और जो उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं या टीएमसी वाले हैं, उन्होंने साइन कर दिए और वो सारे के सारे ड्राफ्ट रोल में उनका नाम आ गया है। अब वो ड्राफ्ट रोल से अगर उनको कैंसल कराना है तो भाई
ये तो बीजेपी वालों को एक्टिव होना पड़ेगा ना फिर। वो यदि फॉर्म 8 भर के देंगे डिलीशन का और प्रूफ देंगे तभी तो होगा। ये काम उनको करना पड़ेगा। अब और एक उदाहरण देते हैं कि भई प्राइम लैंड्स है, जैसे एक सॉल्ट लेक एरिया में, भई विधाननगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है वो। वहाँ पे एक प्राइम लैंड पे सारे के सारे वहाँ बैठे हुए हैं बांग्लादेशी, और जो प्रेज़ेंट टीएमसी एमएलए हैं, उनके वोटर हैं। लेकिन 90% ने उसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो भर दिया है। मैं फिर पूछने वाला हूँ कि भाई बाकी बीएलएस जो हैं, उन्होंने इसको ओके कैसे कर दिया है? उनके भी सिग्नेचर होते हैं। कोलकाता में इतने दिनों से जो फेल हो रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक कारण ये भी है कि उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी टीएमसी के पेरोल पर हैं कई स्थानों पर। ये ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब जितने भी इनकंसिस्टेंट वोटर्स हैं, जितने भी, चाहे उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है या चाहे नहीं भी भरा है, उन सबको हियरिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन ये काम जो है वो ईसीआई के स्पष्ट निर्देशों से ही हो सकता है। तो जो लोग भी यहाँ देख रहे हैं इस समय, वो कृपया ईसीआई को लिखें कि भाई बंगाल की जो स्थिति है उसमें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से वेरिफिकेशन के लिए लिखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो हैं ये वेरीफाई किए जाने चाहिए, विशेषकर जो पासपोर्ट है। आधार कार्ड तो वैसे भी सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है, लेकिन पासपोर्ट तो है, और सबके पासपोर्ट बने हुए हैं। आप किसी सेंट्रल एजेंसी से वेरीफाई कराइए ना, पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास ये सारे अधिकार हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी हुआ, बंधा थोड़ी हुआ है कि उसको हर हालत में स्टेट पुलिस से ही वेरिफिकेशन करवाना है। वेरीफाई करवाइए। आप तो 1 मिनट में अपने रूल्स में चेंज कर लेते हैं। जहाँ भी आप उचित समझें, जो भी एजेंसी आपको उचित लगे उससे वेरीफाई करवाइए, जो कि न्यूट्रल हो। तो कम से कम ये जो फर्जी पासपोर्ट वाला धंधा चल रहा है, वो तो मिटेगा। ध्यान रहे, फर्जी पासपोर्ट वालों की संख्या, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में डलवाने वालों की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कृपया ध्यान रखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।